सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है। ये प्रेम और समर्पण का शब्द है। कहते हैं जितनी आधीनी एक भगत में होनी चाहिए वो सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। प्रेम कितना होना चाहिए अपने गुरु के प्रति, समर्पण कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए विश्वास अपने गुरु पर। ये शब्दों के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि गुरु साहित्यों में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कहा गया, गुरु की पूजा बताई गई है। सतगुरु कबीर साहब ने तो यहाँ तक कि कह दिया है कि गुरु के चरणों को छोड़ के, गुरु के चरणों की पूजा के अलावा अगर कोई पूजा करते हो तो व्यर्थ है, बेकार है, किसी काम की नहीं है। तो आज का शब्द बहुत अनमोल है, गहराई से समझें, फिर भक्ति मार्ग पर, फिर कबीर के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। कहते हैं पहरो संत सुजान भजन के चोलनिया, पहरो संत सुजान भजन के चोलनिया, और गुरु हीरा करो हार प्रेम के भूलनिया। देखो कहते हैं पहरो संत सुजान, कबीर साहब अपने साधु संतों को समझा के कह रहे हैं, अपने भक्तों को समझा रहे हैं कि भजन की चोलनिया पहन लो। अब भजन की चुनरिया पहन लो, सतनाम की चोली धारण कर लो। बिना, कहते हैं सतनाम के, बिना भजन के, बिना सतगुरु के आपकी कुछ होने वाला नहीं है, कोई उद्धार नहीं होगा आपका। गुरु हीरा करो हार, आहा, सतगुरु को अपना धाड़ करके हार बना लो। सतगुरु का चिंतन मनन करना शुरू कर दो। सतगुरु हीरा है, सतगुरु पूर्ण हीरा है, पवित्र हीरा है, उसको अपने हृदय में धाड़ कर लो। सतगुरु हीरा करो हार प्रेम के भूलनिया, और जो आपके हृदय में प्रेम भूल गया है, सतगुरु के प्रति जो प्रेम भूल गया है, अब उसको सुधार लो, उस भूलनिया को सुधार लो। आप अपनी भूलनिया को दूर करके सतगुरु के चरणों में समर्पण हो जाओ। कहते हैं कंकन रतन जड़ाए 2500 लागे घूंघरियाँ, और पूर्ण प्रेम आनंद और धनन की झालरियाँ। देखो कहते हैं कंकन रतन जड़ाए, जी कंकड़ और रतन जड़ाए 2500 लागे घूंघरियाँ, जी तेरे, कहते हैं महल बना रखे हैं सतगुरु ने कंकड़ रतन के अपने लोक में, और उसको रोकने के लिए 25 प्रकृतियाँ और त्रिगुणी माया ये आपको यहाँ रोके हैं। सतगुरु के लोक में आपको जाने नहीं देती हैं। 2500 लागे घुंघरियाँ, ये घुंघरू की तरह आपको बांध रही हैं। जब आप सतगुरु की भक्ति में बढ़ेंगे, सतगुरु के प्रेम में बढ़ेंगे, तो ये 2500 प्रकृति और त्रिगुणी माया ये कम हो जाएगी और आप सतगुरु के लोक चले जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे। काल के जाल से 21 ब्रह्मांड की कैद से ऊपर चले जाएंगे। 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे, उस साहिब के घर हैं दूरा। हैं 7 सूरत के बाहले 16 संख के पार, तहाँ समरथ का बैठ का हंसन करे आधार, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो मेरा सतगुरु भगवान महल में बैठा है, सतलोक में, वहाँ चल रहा है। तो कहते हैं पूरन प्रेम आनंद घुनन की झालनियाँ, आहा धुनन की, और दही ले निकरी ग्वालन सुरत के डागरियाँ। देखो कहते हैं पूर्ण प्रेम आनंद, इस सतगुरु के मार्ग में अलौकिक प्रेम है, पूर्ण प्रेम है। कहते हैं जो आनंद है वो कहीं आपको किसी दूसरे की भक्ति में नहीं मिलेगा, दूसरे इष्ट की, देव की। जो सतगुरु का प्रेम है वो बहुत अनमोल है। तो कहते हैं पूर्ण प्रेम आनंद धुनन की झालरियाँ, जो धुन है आपकी वो पक्की होनी चाहिए सतगुरु के प्रति, धुनन की झालरियाँ, और दही ले निकरी ग्वालन सुरत के डारनियाँ, जो दही निकल के पहले ग्वालन निकला करती थी, उसकी सुरत अपनी मटकी पर बनी रहती थी। तो कबीर साहब कह रहे तुम्हारी सुरत सतगुरु के शब्द में लग जानी चाहिए। तुम्हारी डगर में सबसे बड़ा है श्रुत नृत्य, और श्रुत नृत्य आपने अगर सतगुरु के चरणों में लगा दी, सतगुरु के मनन में लगा दी, सतगुरु के स्वरूप में लगा दी, सतगुरु के ध्यान में लगा दी, तो फिर आपको सही भगत बन जाओगे, और फिर काल के जाल में कोई कष्ट नहीं हो सकता है। कहते हैं कोई संत सुजान करे मोती बोहरियाँ, देखो चलो मेरे रंग महल में करो तोरी बोहनियाँ। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कोई है ऐसा संत सुजान, करे मोरी बोहनियाँ, जो मेरी बोहनियाँ करे, जो मेरे, कहते हैं अंकुरित सतलोक का डाल ले, मेरे शब्द से जुड़ जाए। कोई है ऐसा संत सुजान जो पूर्ण मोक्ष के लिए हमारे साथ चलने को तैयार हो। चलो मोरे रंग महल, आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कोई मेरे रंग महल सतलोक में चलने को तैयार होने वाला हो तो आज ही तैयार हो जाओ। आज के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा आपको, ऐसा मौका नहीं मिलेगा
कि जब आपको सतगुरु कह रहा है और आप चल नहीं रहे हैं तो एक बार आपको दृढ़ निश्चित करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कहते हैं चलो मोरे रंग महल में करो तोरी बुहानियाँ और लगी सेज संवारे। आहा, लगी सेज सवार। सतगुरु हमारी कहती हैं वहाँ सेज सजाए बैठा है, सतलोक में सेज सजा रहा है रंग महल के मेरे, वहाँ बैठा है सतगुरु, मेरे महल तैयार करवा रहा है मेरे। कहते हैं वहाँ सतगुरु ले जाना चाहता है जहाँ फिर नाश नहीं है, जन्म मरण नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण मोक्ष होने के लिए। कहते हैं लगी सेज सवार जो छूट गई तन तापनिया, इस तन की पूरी ताप छूट जाएगी। जो आवागमन का जाल है, कष्ट है, गर्भावस्था का कष्ट है, लक 84 योनियों का कष्ट है, वो सारा का सारा तेरे छूट जाएगा, ताप उतर जाएगा तेरा। और मिले दास कबीरा, जिस दिन आपको ये कबीर परमात्मा आपको सतगुरु रूप में मिल गया है, बहुरी ने आवे संसारनिया, तो कहते हैं वो संसार में फिर नहीं आएगा। ये लक 84 और 21 ब्रह्मांड की काल की जेल में हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर सतगुरु के धाम सतलोक चला जाएगा, पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। तो कहते हैं मिले दास कबीरा और बहुरी न आवे संसारनिया, फिर इस संसार में आने की उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका पूर्ण मोक्ष होकर वो अमृत स्थान सतलोक चला जाएगा। तो ये सतगुरु रूप में भगवान प्रकट है। आज एक शब्द और लोग लेते हैं, साधो मन कुंजड़ी नीक न्यायी। आह, न्याय होती है न्यायकारी कि साधो मन कुंजड़ी नीक न्याय, ये सतगुरु का जो वचन है बिल्कुल सत्य वचन है। और तन बारी तरकारी कर ले, आह, और चित कर ले चौराई। कहती हैं तन बारी तरकारी कर ले, चित कर ले, इस तन का कुछ नहीं होता है, तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजिए। और चित अपने सतगुरु के सुरत पे लगा दे, चरणों में लगा दे। देखो एक सब्जियों के माध्यम से सतगुरु ने कितनी गहराई बताई है। गुरु शब्द का बैगन कर ले, जो सतगुरु ने शब्द दिया है इस सच्ची धुन में पढ़ ले। अब सतगुरु के सच्चे शब्द से अपने आप को जोड़ ले, सतगुरु के सच्चे शब्द से अपनी आत्मा को जोड़ ले, चरणों में समर्पित कर दे सतगुरु के। तो कहते हैं गुरु शब्द का बैगन कर ले, तब बन है कुंजड़ाई। और तब जब कहते हैं सतगुरु के ही समर्पित हो गया तब असली भगत बनेगा। कुंजड़ाई का अर्थ होता है असली भगत होना। जब सतगुरु के प्रति तेरा चिंतन बढ़ जाएगा, तेरे शब्द से तेरी लगन बढ़ जाएगी, तो कहती है सबसे बड़ा भगत हो जाएगा तू। और प्रेम की परवर धरो डलिया में, आह, जो परवर सब्जी होती है ना, कबीर साहब कह रहे हैं तो आपको सतगुरु के प्रति इतना प्रेम डालना चाहिए। कहते आदि को आदि लाई, इतना ज्ञान होना चाहिए आप में पहले तो कि सतगुरु का आपका संबंध बहुत अनमोल है। और ज्ञान की गजरा दृढ़ कर रखो, वो ज्ञान तत्व ज्ञान जो सतगुरु का वचन है, सत्संग है, ज्ञान है, उससे अपने आप को दृढ़ रखो। आपकी सुरत सत्संग में लगी रहे, सतगुरु के सत वचनों में लगी रहे, सतगुरु के ज्ञान में लगी रहे, ज्ञान के गहरा दृढ़ कर रखो। और गगन में हाथ लगाई, कहते हैं चल सतगुरु की हाट, तो हाट में चलने का समय है। सतगुरु भगवान धरती पे शब्द रूप में प्रकट हो गए हैं। गगन में हाट चल हंसा सतलोक हमारी, छोड़ो ये संसार हो, इस संसार का काल है राजा, इसने कर्म का जाल पसारा हो। कहते हैं लौकी लौकी धरो पलरन में, लौकी लो लगाना है आपको सतगुरु में। और सील की सैर चढ़ाई, इसमें जितने वचन हैं जो आधीनी है आपकी, जो सील है, संतोष है, दया है, ये आपके हृदय में आनी चाहिए। तो कहते हैं लौकी लौकी धरो पलरन में और सील के सैर चढ़ाई, सील संतोष आपके हृदय में होना चाहिए। और लेत देत के जो बने आवे और बहुरी न हाट लगाई। देखो मन धो दिल जान से प्यारे और निर्गुण वस्तु लखाई। कहते हैं अब अपने मन धो दिल जान से प्यारे, इस मन के अंदर तेरे जो कुबुद्धि है, कुसंस्कार है, अपने सतगुरु के प्रति जो भाव तेरे परमात्मा के नहीं है, अब इसको निकाल दे, सतगुरु को अपना इष्ट भगवान मान ले। मन धो दिल जान के प्यारे, आह, निर्गुण वस्तु लखाई। फिर कहते हैं कबीर साहब में लिखा है निर्गुण सरगुण दो नहीं भाई, दो नहीं है ये। कहते हैं जो भगवान वहाँ सतलोक में बैठा है वो निर्गुण रूप में है, और जब वो शब्द रूप में शरीर धारण करके अगर
पृथ्वी लोक पर मिल जाए तो वो सर्वगुण होती है, दोनों एक ही है। तो निर्गुण वस्तु लिखा दी, कबीर साहब ने निर्गुण वस्तु लिखाई थी कि बेटा कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वहाँ बैठा है करने, उसको आँखों से देखना है। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, आह, साधुओं को समझा रहे हैं, भक्तों को समझा रहे। और सिंधु में बिंदु समाई, सिंध में बिंद समाने का मतलब है अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना, आत्मलीन की अवस्था में धारण कर। सिंध, और सिंध है मेरा सतगुरु भगवान, और बुंद हैं हम आत्माएं। तो हमें अपनी आत्मा को समर्पित करके अपने सतगुरु में लगानी है, चरणों में लगा देना है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब शब्द रूप में प्रकट हैं। पूरी साधना करके सतलोक ले जाने के लिए मालिक शब्द रूप में प्रकट किसी भी भगत के सामने हो जाते हैं। शब्द रूप में ही है भगवान, और शब्द रूप में ही धारण करा के अपने शब्द रूप को धारण करके भगत सतलोक चले जाएंगे। तो ये अनमोल समय है, पूर्ण मोक्ष का समय है। तो एक बार जयकारा लगाते भगवान की। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।